क्या हम एक नए सृष्टि के निर्माण हैं? और यदि अगर हम नए सृष्टि के निर्माण हैं, तो क्या हमारा पुनर्जन्म हो चुका है? इस सीरीज पर, इस श्रृंखला पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। वी आर स्टडिंग, contemplating upon this subject. Hallelujah. So we realized that to be born again, as per the words that our Lord and Savior Jesus told us, that we need to be born by water and by spirit. हालेलुया। हमने वचन को तो देख लिया। पानी क्या है? पानी बेसिकली वचन है। हालेलुया। बाय द वॉशिंग ऑफ द वर्ड, है ना? तो वो हमारे अंदर होना चाहिए। फिर दूसरा कौन सा इंग्रेडिएंट है, दूसरी कौन सी पदार्थ है जो पुनर्जन्म लेने में सहायता करता है? वो है आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है हमारे जीवन में? तो इसको हमको और अभी नजदीक से जानना है, बारीकी से जानना है, इसीलिए हम इस पर अभी अध्ययन कर रहे हैं। वी आर इन दैट सेक्शन वेयर वी आर लर्निंग more about the Holy Spirit. Hallelujah. So, are you ready to embark on this journey with me? We've already started, and we would see that there are certain points that we need to understand what all the Holy Spirit does. कई बार हमने आज का जो माहौल बना हुआ है दुनिया के अंदर, the situation that prevails in the world today, the Holy Spirit is being taken as some kind of a supernatural healer. हालेलुया। और वो सिर्फ चंगाई देने का काम करते हैं। हालेलुया। इट इज वन ऑफ द वेरी मिनिस्क्यूल एरियाज इन विच ही ऑपरेट्स। चंगाई बहुत छोटे स्तर पर उनके लिए सेवकाई, मतलब उनकी जो मिनिस्ट्री है उसका भाग बनता है। उसके अलावा उनके कई अधिक कार्य हैं जिसको आज तक ठीक तरह से बहुत सारे मसीहों ने नहीं समझा और ना ही कभी कभी कोशिश की कि इसको हम अधिकतर जान सकें। हालेलुया। हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अधिकतर इनके बारे में, द थर्ड पर्सन इन द गॉड हेड, इनके बारे में कुछ और अधिक जानकारी हासिल कर सकें। हालेलुया। रिमेंबर, every time I have done a study and I get into that study, it gives a very deep sense of appreciation and love for this third person in the Godhead. If you only understand what and who the Holy Spirit is, believe me, you too will fall in love with the Holy Spirit. Hallelujah. So let's proceed with this expectation that each of us is always going to move and live in the Spirit. Hallelujah. चलिए, हमने पिछले मर्तबा देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य है। किसका? प्रकाशन का, बुद्धि का, विजडम। ओके, प्रकाशन इज रेवलेशन, एंड ये इंसानी समझ के परे, बियॉन्ड ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इनके परे उनके पास सामर्थ्य है प्रकाशन का, बुद्धि का। इन चीजों को हमने देखा। अब एक और शीर्षक को देखेंगे उसी चीज में। हम अक्सर अगर हम ध्यान करें तो पावर की बात करते हैं ना, जहां पर हमने उसको देखते हैं एक बार फिर से और आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। ओके, इफ यू कैन रीड एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और एक मिनट, यरूशलेम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। पाओगे। यही वर्ड जो है ना वो मिसयूज हो चुका है। वी विल रिसीव पावर, मतलब पावर क्या है? हम बाहुबली बन जाएंगे, ताकत आ जाएगी हमें, हम किसी पर राज कर पाएंगे। पावर आज के दुनिया में इसी का मतलब है, यू विल हैव पावर। हालेलुया। And we have misunderstood the entire thing. If there are ministers, the ministers claim, ministers as in the spiritual ministry, hallelujah, they claim that they have got healing power, that they have got various powers, hallelujah. But let's see what this power is all about. Hallelujah. आगे पढ़े, sorry. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें इस वरदान के बारे में, इस गिफ्ट के बारे में बात की थी। हालेलुया। कि वो
जो तुम्हें पिता ने निर्धारित किया था कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, एक क्या कहते हैं, एक भेंट दूंगा, उसके बारे में उन्होंने कहा था। वो एक परमानेंट गाइड होगा, एक क्या कहते हैं, परमानेंट टीचर होगा, जो आपको किसके बारे में याद दिलाता रहेगा? उद्धार के बारे में, उद्धार के मार्ग पर आपको निरंतर चलाता रहेगा। वो इज ऑल्सो कॉल्ड कंफर्टर। हालेलुया। वो हमेशा हमें क्या कहते हैं, सहलाता रहेगा, हमेशा। किसको? जो विश्वासी हैं उनको। हालेलुया। हम कई बार, मैंने विश्वासियों को, जब वो खास करके सुसमाचार देने जाते हैं और कुछ लोग पीड़ित होते हैं, मैंने उनको भी कहते हुए सुना है, आप डरो नहीं, आपको पवित्र आत्मा आप पर आ जाएगी और आपको क्या कहते हैं, वो दिलासा देगी, सहलाएगी। एक मिनट, उन्होंने विश्वास नहीं किया अभी तक। हालेलुया। विश्वास करने पे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। सिर्फ वचन पढ़ने से ही नहीं, वचन पढ़ के विश्वास करने से पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। तो इस चीज को हमने जानना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने ये हमें वादा किया था कि वो हमें एक सहायक देगा, a helper to us, for what? That we may receive whatever Jesus had promised us. And देखिए, इसमें अभी जो हमने पढ़ा, जो बात हमने, जो वचन हमने पढ़ा, इसी में आधा खुलासा तो यही कर दिया है। That you may receive power when the Holy Spirit comes on you. Okay? For what? That you may be witnesses, कि आप गवाह बनोगे। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए गवाह बनोगे। कहां पर? यरूशलेम। अब इसका प्रकाशन यह है, यरूशलेम हमारा घर है। हालेलुया। बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक पूरा का पूरा परिवार जो है एक साथ प्रभु यीशु में आता है, बहुत कम होता है। हालेलुया। कई बार एक व्यक्ति पहले परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और फिर उसके रहन सहन से या उसके बताने से बाकी का परिवार जुड़ जाता है और बाकी का परिवार भी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। तो इसीलिए प्रभु कहता है यहां पर कि सबसे पहले अपने घर वालों को आप गवाह बनोगे, घर वालों के लिए आप गवाह बनोगे। हालेलुया। सामर्थ्य क्या? कि उनसे डरोगे नहीं, कि उनसे ये नहीं बह खाओगे कि अरे अगर मैंने उनको बता दिया कि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो उनके लिए तो प्रभु ने बहुत पहले तरह से कहा था, जो घर वालों को मुझसे अधिक मानते हैं उनका मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। हालेलुया। मैं सुलह कराने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने नहीं आया हूं, मैं अलग करने को आया हूं, ये कह रहे हो प्रभु यीशु। क्यों? क्या? किससे अलग? मां को बाप से, बेटे को पिता से, माता से, भाई बहनों को अलग करने आया है, कह रहा है। किसको लेकर? उनके सुसमाचार को लेकर। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई मानता है और कोई नहीं मानता तो वो फिर एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो कहे कि नहीं नहीं, ये बह खाकर कि ये अभी मुझे घर से निकाल देगा, इसीलिए मैं चुप रहूंगा, मतलब परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आते ही वो अपने को सामर्थ्य से भर देता है, पावर से भर देता है। हम कभी फिर उसके बाद डरते नहीं है। वी डू नॉट फियर, वी आर नॉट स्केर्ड। हालेलुया। जुर्म करने के लिए नहीं, प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए। कि ये नहीं देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। मुझे कार्य सौंपा गया है कि मैं प्रभु के राज्य को बढ़ाऊं। और कैसा राज्य? वो राज्य दिखाई देता है? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अभी इस वक्त हमारे अंदर है, आपके अंदर है। और वो कैसा राज्य है? प्रेम का राज्य है वो। हालेलुया। और वो कैसे दिखेगा? हम एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रभु के जब चेले कहलाएंगे, वो कहता है वचन प्रभु का, that the world will know that you are my disciples by your love.
सवालें बहुत सारी उठती हैं। क्या हमारे आपके बीच में वैसा प्रेम दिखाई देता है? शुरुआत कहां से होनी है? यरूशलेम। यरूशलेम कहां है? हमारा घर। हालेलुया। पहले घर से शुरुआत होती है। क्या हमारे आपके बीच में, मैं घर की बात कर रहा हूं, क्या हमारे आपके बीच में प्रेम दिखता है? कि कोई बाहर वाला देखकर बोले कितना प्रेम है इनके बीच में। प्रभु यीशु दर्शाते हैं, हमारे बीच में नजर आते हैं हमारे बीच में। सवाल तो हमने पूछना बनता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, फेक डिसाइपल्स नहीं हो सकते। मैंने बार बार कहा है, इस माध्यम से कहा है, स्टडी के माध्यम से कहा है कि हम सभी को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को न बनाए, और परमेश्वर को तो कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। हालेलुया। लेकिन अपने आप को भी ना बनाए, क्योंकि अगर अपने आप को भी हम बेवकूफ बना रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमारे लिए हम ला इलाज हो गए। फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर अस, बिकॉज वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। So when the power comes, when the Holy Spirit comes, the first thing that we will display is that love that we have for God and for His people. Hallelujah. And that will reflect in our families first. Then it will move on to our neighborhood, to our relatives, to our friends, then to the bigger circle of our acquaintances, हमारे जान पहचान वाले लोगों के बीच में जाएगा, और फिर दुनिया के कोने कोने में जाएगा। हालेलुया। तो इन चीजों को अगर हम नहीं मानते, अगर वो सामर्थ्य हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो सामर्थ्य होना जरूरी है। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, अब भी अगर हम डर रहे हैं और अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, सवाल पूछिएगा कि ये अन्य भाषा किसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम। It cannot be from the Holy Spirit. The reason is because we have fear in us. The spirit of fear and the spirit of God cannot be in one place. God has not given us the spirit of fear. Hallelujah. तो ये बात को याद रखें, ये पावर वो हमें देता है। We no longer fear because we believe what Apostle Paul told us, that this is a tent. ये एक केवल एक तंबू है जिसमें हम वास करते हैं। हम एज इन आर आत्मा, हमारी आत्मा। हालेलुया। ये परमेश्वर से आया है और ये परमेश्वर के पास लौटेगा, या फिर अनंत काल में नरक में लौटेगा। ये कहां जाना है, ये हमने अभी तय करना है। द टाइम ऑफ सैल्वेशन इज नाउ। हालेलुया। ये जो आत्माओं को बचाने का जो कार्य है ना, ये अद्भुत कार्य है, अलौकिक कार्य है। दिस इज सुपरनैचुरल वर्क एक्चुअली, आत्मा को बचाने का। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी अड़चने हैं दुनिया में। पिक्चरें बने हैं, मिशन इम्पॉसिबल, कि पता नहीं कितने सारे हैं, लेकिन एक चीज हम नहीं जानते, जब ये देह के साथ, when one has to deal with this body, it almost becomes very very difficult. इसीलिए कई बार जब परमेश्वर भी काम करता है हमारे इस देह पर, और वो कई बार वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं आई डोंट थिंक सो गॉड इज इंटरेस्टेड इन मी, आई डोंट थिंक सो गॉड इज वर्किंग इन मी। हालेलुया। और कई बार विश्वासी भी अगर किसी और पर प्रार्थना कर रहे हैं, do you know why it takes time? It takes time because God has given us a free will. Hallelujah. He will never take back that free will, and He will never manipulate that free will. He works around it. Hallelujah. He works around it, and that's why it takes time. And that's the reason why I say this, that the work of salvation is supernatural. It can only be made possible with the help of the Holy Spirit. When the power of the Holy Spirit comes within us, that power works through us into the world. Hallelujah.
That is what we are waiting for. That is exactly what the apostles were waiting in Jerusalem for, the power of God to come. Hallelujah. That Jesus had the Spirit of God filled within him. और वो कभी घबराया नहीं, वो कभी डरा नहीं, चाहे वो फर्जी हो, और वो जानते थे, देखिए पहले से ये बात लेकर आए थे प्रभु, उनका आना ही उनके मरने का लक्ष्य तो वही था, उनका मरना। एक बार उनके इंसानी रूप में एक बार वो डरे, और उन्होंने उसको कहीं पर भी बाइबल में उसको छुपाया नहीं है, उसको व्यक्त किया गया है, उसका जिक्र हुआ है। अच्छी अच्छी बातें कह सकते थे नहीं, लेकिन वो एक कमजोरी का क्षण था जो उसके बारे में भी बाइबल में उसका उल्लेख है। नथिंग इज शुगर कोटेड, बट इवन विद दैट फियर ही वॉक्ड टू द गैलोज with his head held high, knowing fully well that you and I have to live. हमको जीना है, इसीलिए उनको मरना पड़ेगा। हालेलुया। यह काम पवित्र आत्मा का था, यह काम पवित्र आत्मा का है। आप जानिए इस चीज को। ये जो छोटी सी जो झुंड थी ना प्रभु यीशु की, ये डरे हुए भाग रहे थे। प्रभु यीशु को जिस दिन सलीब पर लटकाया, कहीं पर भी कोई, यूहन्ना को छोड़कर कोई भी नजदीक नहीं था। सब डर डर के भागे थे, पता नहीं कहां कहां छुप बैठे थे वो लोग। और फिर एक बार ये लोग इकट्ठे आए, प्रार्थना की। जब इनमें पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, फिर ये निडर हो गए। ये छोटा सा तबका, ये छोटा सा झुंड, इसने पूरे दुनिया में मानो कि एक विशाल आग लगा दी, सुसमाचार की आग लगा दी। हालेलुया। ये कनान देश से निकले हुए कुछ प्रभु के शिष्य, इन्होंने पूरे साम्राज्य को, क्या कहते हैं, रोमी साम्राज्य कहते थे उस वक्त कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं, ऐसे साम्राज्य को भी इन्होंने सुसमाचार दे दिया। याद रखें, ये जो संदेश है, प्रेरितों का काम जो किताब है ना, उसमें जो संदेश है, ये प्रेरितों के अनगिनत अद्भुत कार्यों का जिक्र है इसमें। और आप जानते हैं, ये कार्य सिर्फ मनुष्य के ताकत से और उनके बल से नहीं हो सकता था। इट इज नॉट पॉसिबल बाय ह्यूमन एफर्ट, इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज the Holy Spirit was filled inside them. पवित्र आत्मा उनमें भरा हुआ था। हालेलुया। तो याद रखें, अगर हमको सुसमाचार बांटना है, if we have to evangelize, the role of the Holy Spirit is very, very important. हालेलुया। याद रखें, जो सुसमाचार बांटने में जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, उसी तरह से अपने हृदय का जो कार्य है हमारे जिस्म में, उतना ही उसका महत्व है। The importance of Holy Spirit in evangelizing is as important as the heart to a physical body. Without the heart, the physical body will cease to exist or cease to survive. Without the Holy Spirit, we cannot speak a word. हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया। बिना उस हृदय का हम मर जाएंगे। बिना पवित्र आत्मा का हमारे आत्मिक जीवन, जिसको हम आत्मिक जीवन कह भी सकते हैं, वो उसमें सड़न भर जाएगी। हालेलुया। Without the Holy Spirit, there would be a decay and what you call death in our relationship with our God. पहले करंथियों का 12वां अध्याय उसका 3रा पद देखते हैं। 1 Corinthians chapter 12 verse 3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। याद रखिए कि वो पवित्र आत्मा क्या करवाता है हमसे, वो प्रभु यीशु की जय करता है।
हालेलुया। वो कभी ये नहीं कहेगा, प्रभु यीशु को जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो कभी भी, कोई भी, he will not do anything against spirituality of the kingdom of Christ. He will never do anything against it. आप देखिएगा, जो लोग, जो स्त्री और पुरुष जिनको पवित्र आत्मा जिन पर उंडेली गई थी, उंडेला गया था, उन पर आप देखेंगे, उनके कामों को देखिएगा, जो परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने जो काम किया, बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि ये अकेले में तो असंभव था। किसी मनुष्य के ताकत में, किसी मनुष्य के सामर्थ्य में ये कार्य असंभव था। एक और पद देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसका 47वां, उसके 49वें पद तक देखते हैं। Luke chapter 24 verses 47 to 49. और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। यहाँ पर आप उस 48 जो पद है उसमें देखिएगा, वो क्या लिखा है कि उससे पहले लिखा कि रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस विल बी प्रीच्ड अमंग ऑल द नेशंस। कहां से शुरुआत करना है? यरूशलेम से। ओके, और उन्होंने एक बात कही है वहां पर, यू आर अ विटनेस, आप एक चीज के गवाह हो, इन चीजों के गवाह हो। हालेलुया। और जिस तरह से पिता ने, परम पिता ने जिस तरह से वादा किया था आपसे, मैं उसी सहायक को आपके पास भेज रहा हूं। हालेलुया। जब तक आप उस सामर्थ्य के कपड़े ना पहनो, तब तक वहां से हिलना मत। वो आ रहा है। ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई थी। फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रेरितों के काम में ये चीजें हुई। यही चीज वहां लिखी गई है, जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है, वही चीज यहां पर भी लिखी गई है। कहां पर? प्रेरितों के काम 1:8 में। आप जानते हैं इसमें समानता क्यों है? थोड़ा सा ट्रिविया देता हूं आपको। समानता इसलिए है, अगर मैं कहूं कि ये लूका रचित सुसमाचार जो है ये वॉल्यूम 1 है, और ये जो प्रेरितों का काम है ये वॉल्यूम 2 है। हालेलुया। क्योंकि इसके जो रचनाकार, इसके जो लेखक है ना, वो दोनों लूका ही है। Hallelujah. Luke wrote both the books, Gospel of Luke and Acts of the Apostles. Hallelujah. You may call it volume 1 and volume 2. Hallelujah. आप चीजों को देखिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। What he said there? He said repentance and forgiveness. Repentance for what? For forgiveness of sins should be proclaimed to all nations. हालेलुया। वो कह रहे हैं कि दो चीज, मन फिराने को किस वजह से? क्षमा के लिए, ताकि पाप क्षमा किए जाए। आप मन फिरा लो ताकि पाप क्षमा किए जाए। और देखिएगा, हर देश में, दुनिया के कोने कोने तक, यरूशलेम से शुरुआत करके इसके आगे। अब एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, कि वहां पर वो आपसे कह रहा है कि गवाह बनना है, रुके रहिएगा, है ना। तो पहली बात उन्होंने क्या कही वहां पर? 4 बातें हमको अगर आप ध्यान से देखें। पहली बात उन्होंने कही रिपेंटेंस, है ना, मन फिराओ। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कही विटनेस, गवाह। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा कि आप वहीं पर स्थिर रहना। ओके, कहां पर? वहां पर यरूशलेम में, कि आपको सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। वो चौथी चीज, एक और रिपेंटेंस, क्या कहते हैं, फॉरगिवनेस, विटनेस एंड पावर। दैट्स व्हाट इज द लॉर्ड टेलिंग अस टुडे। वही हमसे वो बात कह रहा है। नाउ we need to understand power that is given to us by the Holy Spirit. Let's see this. 2 Timothy chapter 1 verses 7 and 8.
दूसरे तिमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां और 8वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहां पर साफ रीति से उन्होंने कहा है, कौन कह रहा है ये? प्रेरित पौलुस कह रहा है, that God has not given us the spirit of timidity and cowardice. He has, or fear. He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Hallelujah. That result in a calm, well balanced mind. ये बात को याद रखें आप. So do not be ashamed to testify about our Lord or about what me, his prisoner, but with me take your share of suffering. आप जानते हैं, take your share of suffering for what? The gospel. कई लोग इसको, देखिए मैंने पहले कहा था कि एक ऐसा दौर चला था जब लोग चंगाई 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 के पीछे दौड़ रहे थे, हीलिंग 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 हीलिंग, ठीक है, वो है, वो गया नहीं है। उसके साथों साथ एक और क्या कहते हैं ट्रेंड चलने लगा, वो क्या है? प्रोफेसी। उनको उनको आकाशवाणी सुननी है, प्रोफेसी कीजिए, प्रोफेसी कीजिए। लोग अटके पड़े हैं और कई बार they do not see any kind of teaching or any kind of other thing because everything is what should I say plagiarized, but still चिपके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं इस लालच में कि कोई भविष्यवाणी होगी। ये शैतान अटकाने का काम करता है। हालेलुया। भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी। और फिर तीसरा अभी एक और ट्रेंड चला है, एंड व्हाट इज दैट? जस्ट इमेजिन, फर्स्ट वाज व्हाट? हीलिंग, second was what? Prophecy. Now is this, that entire thing where people are talking about everything that is nailed to the cross, everything that is nailed to the cross. We don't need suffering anymore. There is no suffering anymore because everything was nailed to the cross. If that suffering ended then why did Jesus say that because of my name you will suffer? Why is Apostle Paul talking here that take your share of suffering for the gospel? Hallelujah. So who are these people? Notice, it's everything about a trend. ये एक पूरा जो है ना, वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और हम बताते रहेंगे। अब हम, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, ये तो सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। जब दानियल ने कहा था कि क्या दुष्टता और बढ़ेगी अभी। हालेलुया। जो पहले से दुष्ट थे उनकी दुष्टता और बढ़ेगी, लेकिन जिसका हृदय परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर की चीजों को खोजने के लिए और गहराई में जाएंगे। अब ये जो बीच में बैठे वाले लोग हैं ना, अब आप लोग तय कर लीजिए। जो दुष्टता करने वाले हैं, प्रभु ने तो कह दिया उनके बारे में कि वो तो और दुष्टता करेंगे। उनके लिए भी कह दिया, जो कहते हैं कि जो परमेश्वर के हृदय के साथ चलने वाले लोग हैं वो और गहराई में प्रभु के हृदय को खोजेंगे। अब बड़ा सवाल ये होता है, ये बीच वाले लोग जो लोग हैं ना, वो यहां के हैं ना वो वहां के हैं, उनका क्या होगा? सोच लीजिएगा। मैं तो कहता हूं हर चीज जो होता है इंतजार कीजिए प्रभु के आने का और धन्यवाद देते रहिए बस। कीप गिविंग थैंक्स टू हिम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रोज, चाहे फिर वो अच्छा हो या इतना अच्छा ना हो, even if the going is good, even if the going is not so good, we still praise God. Hallelujah. Still thank God. Hallelujah. इन चीजों को याद रखिएगा। एक और वचन देखते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों का उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 2। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख
उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। हालेलुया। बाहरी विरोध होते हुए भी तुम्हें सुनाए। आज का माहौल देखें। मैं भी इसका क्या कहते हैं, इस पे बलि पड़ चुका हूं। वहीं पर कोविड के दौरान प्रभु ने यही मुझसे बहुत बहुत क्या कहते हैं डांट कर, क्या कहते हैं, दंड दिया मुझे। मैं भी एक कंफर्ट लेवल में बैठा था कि जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं बस उन्हीं को सुनाओ, और जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको नहीं बोलना है। एक कंफर्ट जोन बनाया था मैंने अपने आप को। अब नहीं करना है वो। हालेलुया। चाहे फिर लोग स्वीकार करें या फिर मौत दे दें। हालेलुया। तो प्रेरित की पौलुस की बात याद आती है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना परमेश्वर के लिए है और मरना भी मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। तो अगर हम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति आज योजना बनाए हुए हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, बट वो योजना परमेश्वर के ऊपर मत बनाना। डोंट मेक दैट प्लान अबव गॉड। यू आर मेकिंग दैट प्लान, यस, ओके, प्रेज गॉड, बट कीप गॉड फर्स्ट and put God before anything and everything else. Remember, if we say that Lord, मैं पहले मेरे पिता को गार्ड कराता हूं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, मरे हुए को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चले आओ। आज भी वही प्रभु वही कह रहा है हमसे, लेट द डेड बेरी द डेड। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? हम उसके ऊपर भी तर्क करेंगे। अरे प्रभु ने कहा था कि ऑनर योर पेरेंट्स। जीते जी ऑनर किया था? नहीं ना। तो अभी मरने के बाद ढोंग कर रहे हो कि उनको गाड़ेंगे, उनका स्मारक बनाएंगे। क्यों? पश्चाताप करना, मन फिराने का समय आ गया है और तुम उनको गाड़ने का ढोंग कर रहे हो। जाओ करो। हालेलुया। बस उतना ही मिलेगा। वही जो 4 लोग तुम्हें याद करेंगे, अरे कितना बड़ा स्मारक बनाया अपने माता पिता के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जीते जी तो कभी सम्मान किया नहीं, लेकिन मरने के बाद बड़े बड़े कसीदे उनके नाम पे पड़े गए। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदत है हमको लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए। आज वही वाहवाही का ही दौर चला है। एक फोटोग्राफ यूट्यूब पर, क्या कहते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं और इंतजार करते हैं कि कितने वाहवाही बटोर सकते हैं। कोई एक डायलॉग मारते हैं, कहीं से चुराया हुआ डायलॉग मारते हैं और उसके ऊपर भी वाहवाही बटोरते हैं। और कभी बदकिस्मती से कोई वाहवाही आई नहीं तो यकीन माने ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो क्या हुआ, बहुत डाउन लगते हैं। अरे मैंने फेसबुक पर, क्या कहते हैं, जो भी है उनके वो इंटरनेट के जो सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया के, उस पर मैंने क्या कहते हैं एक पोस्ट लिखा था या एक फोटोग्राफ डाला था, 1.5 आदमी ने सिर्फ मेरे को लाइक किया है उस पर। ये इतना विशाल देश, इतना विशाल, क्या कहते हैं, दुनिया जिसमें 7 बिलियन लोग हैं, उसमें सिर्फ 1.5 आदमी ने। क्या हो रहा है? हाउ कैन दिस हैपन? बस डिप्रेशन में। हालेलुया। ये सब हो रहा है, बस इसी में उलझे रहेंगे। वाहवाही बटोरो, वाहवाही बटोरो। अगर कोई यीशु के लिए भी ये अपलोड करता है, पहले देखते हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा है। अरे वो जरूरी नहीं है। प्रार्थना इसलिए करना है कि इनमें से कितने लोगों ने अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। क्योंकि अगर उद्देश्य ही गलत होता है तो उसका आउटकम भी गलत ही होगा। ये डाला उस उद्देश्य से था कि मुझे वाहवाही मिले, बस वाहवाही मिलेगी, आत्मा नहीं मिलेंगे। हालेलुया। तो कोई ऐसा माध्यम नहीं बचा। शैतान बराबर जानता है। ये विश्वासी कहते हैं, तेरे इनको भटकाने का बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। इनको क्या कर दो, इनको प्रभु यीशु के बारे में बोलने दो और इनको बोलो ये काम करो, इसको तो यूट्यूब पे डाल दो, इसको तो इंटरनेट पे डाल दो, देखो कितने लोग देखते हैं और तर्क करेंगे हमारे साथ।
मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, देखिए कितने लोग। अरे इनमें से मेरे को बताओ, आप कितने लोगों ने हृदय दिया? कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, आपने जो लिखा था मेरे दिल को छू गया, मेरा हृदय छिद गया, मैं मेरा जीवन परमेश्वर को दे रहा हूं। कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है? अगर उसमें से एक भी ऐसा करता हो, यकीन माने आपने वो डालने का जो चेष्टा की थी ना, वो सफल हो गया। हालेलुया। वरना बाकी सब डरे हुए लोग हैं। क्यों? उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मॉकिंग स्पिरिट। वो कौन किसका है? वो शैतान का है। क्योंकि शैतान इज अ मिमिक। वो मिमिक्री करता है। मिमिक्री क्या करता है? वो नकलची है। जो भी प्रभु यीशु कर सकता है उसका नकल करता है वो। और भ्रमित कौन होता है? आप हम जैसे विश्वासी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उसका जांच नहीं करते, एग्जामिन नहीं करते। हालेलुया। आइए एक और वचन देखते हैं, फिलिपियंस का पहला अध्याय, उसका 14वां पद पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 14। और प्रभु में जो भाई है, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जो सफर कर रहे हैं प्रभु यीशु की वजह से? ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु ने सब कुछ जो है क्रूस पर मार दिया? आप लोगों का भला हो। आप लोगों को हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को अच्छा ही मिले, अच्छा ही मिले, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। और वो जो तकलीफ जो है ना, आपके हिस्से का भी हम पर आए, मुझ पर आए, आपको अच्छा जीवन मिले। लेकिन प्रभु शिष्य हो, प्रभु के शिष्य हो, तो इन चीजों से भागेंगे नहीं हम। हालेलुया। और ये तो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये गलत समाचार है। प्रभु ने सब कार्य खत्म कर दिया, क्रूस पर खत्म किया, लेकिन शैतान खत्म नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। उसे हरा दिया है और उसका काल अवधि अभी बाकी है। कुछ ही दिन भले ही वो जीवंत है अभी भी। ये आप और हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु ने उसे हराया है और उसका जो इफेक्ट जो है, उसका जो क्या कहते हैं, असर जो है, वो अंत के दिनों में नजर आएगा। जब न्याय होगा उस दिन नजर आएगा। लेकिन उस दिन तक युद्ध है। क्यों कहा गया पूरा कवच पहन लो? Why is Paul telling us to wear the full armor of God? If everything is finished, everything is finished. There is no two ways about it. But that will come into effect on the day of judgment. It's over. He's finished it. But what we do not understand, if that was the case, then the Bible shouldn't have gone beyond the 4 Gospels. बाइबल 4 सुसमाचारों के आगे नहीं जाना चाहिए था। ये प्रेरितों के जो किताब है, उसके आगे जो एक एक चिट्ठियां लिखी हैं, पत्री लिखे हैं, वो क्यों लिखे हैं? आंखें खोलो अभी। जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा, उस पर ताड़ना आएगी। और जो इनसे बचना चाहते हैं, आपको वो जीवन मुबारक हो। हम तो मरने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। ये देह तो मरने वाला ही है। वैसे भी हमको औरों के लिए प्रार्थना करनी है। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस। हमको आत्मा बचानी है। जो दुष्टता करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। जो अपने आप को अपने कार्यों से इस तरह से साबित करते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। We are all in chains. If we understand what Apostle Paul is trying to tell us, and we are still interested
in this physical body, we will be in chains. You wear the chain. Hallelujah. अब भी आंख नहीं खुली है और वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य लेकर आया हमारे बीच। कहां है वो सामर्थ्य? बताइए, कहां है वो सामर्थ्य? बिना डर चार लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु की जय जयकार कर सकते हैं बिना डरे। देखिए प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा था एफेसस के लोगों के लिए। चैप्टर 1 verses 17 to 20, letter to the Ephesians, first chapter 17 to 20। पहले एफिसियोस की पहला अध्याय उसका 17 से लेकर 20 तक का अध्याय वचन पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी अब एक मिनट यहां पर रुकूंगा। यहां पर जो एक बात कही ना, किसकी आंखें उन्होंने कहा, किसका जिक्र है? व्हाट आइज? ज्योतिर्मय, मन की आंखें। मन की आंखें, इसको याद रखिएगा। रिमेंबर दिस वर्ड्स। अगर इसका अनुवाद करें तो ऐसा होता है आईज ऑफ द माइंड। हालेलुया। लेकिन ये मन की नहीं, ये हृदय की आंखें, आईज ऑफ द हार्ट एक्चुअली। ओके, गो अहेड। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा हो और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। यू नो व्हाट डज द होली स्पिरिट डू? पवित्र आत्मा क्या करता है जानते हैं? वो हमें हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सहायता करता है। कहां जानते हैं? सच्चाई की तरफ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। इट गाइड्स अस टू द ट्रूथ इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ व्हाट इज टू कम। ये भविष्यवाणी कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर्चून टेलिंग। और ये जो भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी वो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेसीज, बट दीज आर थिंग्स ऑफ थिंग्स टू, आई मीन नॉलेज ऑफ थिंग्स टू कम। ही लीड्स अस टू दैट ट्रुथ एंड दीज बिगिन फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से। अगर सामर्थ्य देखना चाहते हो ना, ये दिखाई देगा। हालेलुया, we'll be able to see that. The Holy Spirit tells us of what is going to come. आप जाने इस बात को, पवित्र आत्मा खुदा है। हालेलुया, वो खुदा की आत्मा है और उनके पास, पवित्र आत्मा के पास सभी माध्यम, जितने भी माध्यम है, उनके पास सभी माध्यमों पर उनका बस चलता है। हालेलुया। तो वो अगर चाहे, अगर हमारी अगुवाई करना चाहे, हमसे बातें करना चाहे, तो वो किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके हम तक पहुंच सकते हैं। He has all the mediums available at his disposal and he can use any mediums to speak with us. Hallelujah. He is called the Spirit of Truth. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ते हैं। John chapter 16 verse 13. We'll take it from 13 to 15. We'll see the entire thing. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 15वां तक का पद पढ़ते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ये मैं कर रहा हूं, ये कौन बातें कर रहा है यहाँ पे? Who is talking this? मैंने किया, मैं बताऊंगा, मैं भेजूंगा, ये कौन है मैं? प्रभु यीशु। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु है ना। वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा मैं।
पवित्र आत्मा। और देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर छोटा बड़ा तीसरा व्यक्ति होने के कारण वो छोटा नहीं होता। हालेलुया। वो परमेश्वर है, पूरी तरह परमेश्वर है पवित्र आत्मा। जिस तरह से प्रभु यीशु पवित्र क्या कहते हैं पूरी तरह परमेश्वर है, उसी तरह पवित्र आत्मा भी पूरी तरह परमेश्वर है। लेकिन यहां पर कहीं आप इन फाइटिंग देख रहे हैं कि अरे वो कैसे मुझे बेच सकता है, वो कैसे, वही खुदा है। हालेलुया। अब मैं आ रहा हूं आत्मा बनके, जो इंसान बनके मैंने तुम्हें बताई थी उन्हीं चीजों को मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी असहायक नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो बातें, जो स्नेह मैंने तुम्हें दिखाया है, वही स्नेह पवित्र आत्मा भी तुम्हें याद दिलाता रहेगा। हालेलुया। वो मार्गदर्शन करता है, चेताता है। अगर कहीं हम भूल चूक से यहां वहां हो जाए ना, तो डांट के देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा था, प्रभु यीशु को मानते हो ना, वहां नहीं जाना। ये हमें वो सहायक कराएगा। हालेलुया। ही वॉन्ट्स अस। वो हमको अंदर से भर देता है, भर देता है उसके ज्ञान से, जिसको क्या कहते हैं जानते हैं? वी कॉल इट एज इनर विटनेसिंग। अंदर अंदर क्या कहते हैं, आंतरिक ज्ञान से हमें वो भर देता है। इट इज कॉल्ड प्रतिभ ज्ञान, दैट इज कॉल्ड इनर विटनेसिंग और इनर विटनेस। वी नो इट फ्रॉम इनसाइड, इट्स कॉल्ड इनर नोइंग। हालेलुया। उसको कहते हैं प्रतिभ ज्ञान। दुनिया उसे क्या कहती है मालूम है? विच इज क्लोज, इट ऑल्सो कॉल्स, द वर्ल्ड कॉल्स इट, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, इंट्यूशन। हालेलुया, इंट्यूशन। उसका अनुवाद कह सकते हैं प्रतिभ ज्ञान, लेकिन द इनर विटनेस इज डिफरेंट। हालेलुया, we'll see it why. We need to know all this, what the Holy Spirit is all about. The Holy Spirit himself bears witness to our spirit. यार इसको देखते हैं, दो वचन देखते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ गवाही देता है। अरे वाह। एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो का ही 9वां अध्याय उसका पहला पद। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। मेरा विवेक, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा में गवाही देता है। यहां पर देखिए बात वो जो संदर्भ वाली बात है, मेन पॉइंट जो है वो है विटनेस, गवाही। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेस्टिफाइंग एंड बीइंग अ विटनेस। हालेलुया, देयर इज अ डिफरेंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेस्टिमनी वो जो मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। और विटनेस वो जो मैं हूं, जो मेरे अंदर है। मैं ही वो गवाह हूं। मुझे देखिए, आपको पता चलेगा मसीह कैसा होना चाहिए जानते हैं? मुझे देख लीजिए, मसीह का अंदाजा हो जाएगा। हालेलुया। आई एम अ विटनेस फॉर गॉड। ईच वन ऑफ अस नीड टू से दैट। इफ you take a moment out and say, I am a witness of Christ. I am a witness for Jesus. The Holy Spirit is bearing, किससे? हमारे आत्मा से। वो जुड़कर कहता है कि हम गवाही देंगे, किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। ये उनका काम है, ये उनका काम है, क्योंकि वो पहचान जाएंगे ना, ये आत्मा को भी परमेश्वर ने फूका है। हालेलुया। तो दोनों मिलकर गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, praise you Jesus. Now what exactly is a good witness? When do we receive one of these from the Holy Spirit? ये कब होता है, कब ये हमें पता चलता है? अब जानते हैं पवित्र आत्मा जो है ना, वो एक जरिया बनाते हैं, किसका? ज्ञान का। वो ट्रांसमिट करते हैं, संदेशा भेजते रहते हैं, किसका? ज्ञान भरा।
और वो चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम अंदरूनी हिस्से में, फ्रॉम इनसाइड वी बिकम स्ट्रांग, और हर वो चीज जो परमेश्वर की है उसको हम जान जाए, समझ जाए। हालेलुया। क्योंकि कोई भी जो परमेश्वर के सत्य को जानता है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। अंधकार में अज्ञानता है। इन डार्कनेस देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, lack of knowledge of the things that are existing and also those things which are hidden. बट जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आगमन करता है वो सारी चीजों का भेद खुल जाता है। वो आने वाली चीजें, जैसे मैं कहूं कि कुछ तो आ रहा है, वो बताएगा, आपको पहले से आगाह करेगा, चेत जाओ, समथिंग इज कमिंग। हालेलुया। तो फिर हम तैयार बैठ जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमें अंदेशा देना, मतलब उसको पहले से ही हमें आगाह कराना कि समथिंग इज कमिंग। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आज जो हमने प्रचार सुना, सचमुच मेरे दिल ने गवाही दी, मेरे दिल ने गवाही दी। वो प्रचार जो था, आज का संदेश जो था, वो मेरे लिए था। कई बार सुना होगा आपने, वो गवाही मेरे, वो क्या कहते हैं, वो संदेश मेरे लिए था। मैंने कई बार मेरे जीवन में सुना है। मैंने खुद भी कहा है लोगों से कि कई बार जब वो संदेश सुनते हैं, कोई चीजों से मैं जूझ रहा हूं, और परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो सिर्फ कहता है तू आ जा वहां पर, ठीक है, मैं तुझे सुनाऊंगा। और वो उस प्रचारक के माध्यम से, इसके माध्यम से वो हमें बताता है। आंखें खुलनी। हालेलुया। बट जब पवित्र आत्मा, जब हमें कोई चीज डायरेक्टली बताते हैं, ठीक है, हमें अंदर से एक गवाह बनाकर, तब हम जान जाएंगे बिना शक या संदेह के, एक भी कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, कि हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बात कर रहा है। हालेलुया। और वो कई बार हमारी अगुवाई करेगा, एक और चलने के लिए, ठीक है। या फिर हमने कोई गलत राह चुन लिया है, वो हमारी अगुवाई करेगा, भैया पलट जाओ, वो रास्ता सही नहीं है, वो भी कर सकता है। हालेलुया। वो रास्ता दिखाता है हमें। He tells us, he warns us, move in a certain direction. There is danger ahead. There is danger around that corner. वो हमें से पहले से चेताता है। When he does not want to go, us to go in that particular way, it is the Spirit which speaks within us. और ये जब हम पहली बार ना, जब हम इसका एहसास हमें पहली बार हो जाता है ना, हम जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा ने डायरेक्टली हमें वो संदेश दिया है। हालेलुया। इसको जान जाएंगे। मुझे याद है, मुझे अभी भी वो उत्साह याद है, जब मैंने पहली बार, मैं हमेशा देखता था कि जो मेरे पासबान थे, ठीक है, वो जब कुछ बातें कहते थे, वो कभी कभी चेताते थे, तो हमको कहते थे कि नहीं ऐसा मत करना, इसमें आगे तुमको तकलीफ होगी। तो हम कहते थे कि चलो ये उनका अर्थली विजडम है। लेकिन जब सचमुच में वैसा होता, तब ध्यान आता कि पास्टर ने पहले से आगाह किया था मुझे, नहीं करना है इसको। हालेलुया। और ये बात मैंने जब पहली बार महसूस किया, उसका एहसास किया, मैं उत्साह से भर गया था कि the Holy Spirit used me to guide someone. And when that happened, that person repented saying that I'm sorry. I realize now that the Holy Spirit can use any medium to guide us. जब हम ये इन चीजों को जब ग्रहण करना शुरू करते हैं, the inner knowings from the Holy Spirit, we will learn, हम कहते हैं हम सीख जाएंगे किस तरह से हमको, क्या कहते हैं उसको, मतलब आजमाना है, how we discern कि ये सचमुच पवित्र आत्मा से आ रहा है या सिर्फ हमारी ये, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं ना,
सिक्स सेंस, सेवन सेंस, वो सब हमको पता चल जाएगा तभी, ठीक है, कि ये पवित्र आत्मा की देन है या सब कुछ हमारे देह की देन है। बिकॉज रिमेंबर द माइंड ऑल्सो प्लेज गेम्स। हालेलुया। ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने पहले से ही इसका आविष्कार किया है, इसकी जानकारी हमें दी है कि द माइंड कैन प्ले गेम्स। हालेलुया। तो ये बात को याद रखें, द फ्लेश ऑल्सो समटाइम्स पुट्स अप थिंग्स which resembles closely. Now, you know, a true inner witness from the Holy Spirit will come out of our spirit. जो सच्ची गवाही है ना, वो हमारी आत्मा से ही बाहर आएगी और वो कभी हमारी इमोशंस पर निर्धारित नहीं होगी। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। ये बात को याद रखिएगा। ये कभी कभार हमसे चूक होती है, मुझसे भी हुई है। आई हैव ऑल्सो लर्नड इट थ्रू ट्रायल एंड एरर। मुझे ऐसा उत्साह में कभी कभी ऐसा लगता था कि दिस इज द लॉर्ड स्पीकिंग टू मी और दिस इज द होली स्पिरिट गाइडिंग मी। मैंने वो चीजें करी, उंगलियां जलाई, तब पता चला कि आई वॉज रॉन्ग। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी। मुझे याद है, एक बार मैं एक उदाहरण आज दूंगा और यहां पर हम समाप्त करेंगे, ठीक है, कि कई बार ऐसे होता कि बारिश का मौसम होता है और कुछ दिनों से बारिश नहीं होती है। हालेलुया। अब मुझे कहीं पर नजदीक में ही जाना है और मैं कहता हूं अरे ऐसा माहौल तो लग नहीं रहा कि छाता ले जाना है। लेकिन यकीन माने उस वक्त, उन दिनों में क्या होता था कि मैं ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं थी और सबसे पहले मैं उनकी आवाज नहीं सुन रहा हूं, क्यों? मेरी ट्यूनिंग नहीं है उनके साथ। लेकिन वो मेरी नजर जो है ना, वो छाते की तरफ ले जा रहे हैं और बार बार 2-3 बार उन्होंने मुझे छाता दिखाया। आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, क्योंकि मेरी ट्यूनिंग नहीं है, मैंने कहा आपसे। लेकिन वो कम से कम देखे, बोला कम से कम नजर से तो वो पहचान जाएगा, कुछ भी हो जाए मैं छाता ले जाता हूं। और वहां जाने के बाद मैं दुकान पर गया हूं या किसी व्यक्ति से मिलने गया हूं और उस वक्त बारिश शुरू हो जाती है। हालेलुया। और उस वक्त मेरे दिमाग में आता है, अरे पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि छाता ले जाए। छोटी बात है ना, लेकिन यहीं से हमारा जो ट्रेनिंग है ना वो शुरू होता है। पवित्र आत्मा, डू नॉट एवर डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स, वो हमें ट्रेनिंग देता है कि इन चीजों को आप परफेक्ट करो ताकि फिर मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई देगी। यही चीजों को सुन सुनकर पवित्र आत्मा की आवाज, प्रभु की आवाज सुन सकता हो आज। हालेलुया। वो चेताता है आज भी, आगाह करता है आज भी। There are many instances, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे क्या कहते हैं, जो परिवार होता है, हमारे जो करीबी लोग होते हैं, ठीक है, वो कई बार हो सकता है कि उनका जो विश्वास है वो कमजोर है, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है, हालेलुया, या फिर ऐसा है कि उनके मुकाबले में हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा सा दृढ़ है, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि उनको ये संदेश देना। हालेलुया। चेताना उनको कि यहां वो गलती कर रहे हैं, यहां वो चूक रहे हैं। अभी इसको अगर इस राह पर आगे चले तो आगे एक बहुत बड़ी खाई है, वो खाई तुम्हें फिर से उभरने नहीं देगा। हालेलुया। ये बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार इसका क्या कहते हैं, इसका विटनेस रहा हूं मैं। हालेलुया। एंड ये चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम अगर नजरअंदाज करेंगे, यकीन माने हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा हमको हमारी अगुवाई करना चाहता था, लेकिन हमने कभी ट्रेनिंग ली नहीं उनसे, इसलिए चूक गए। आज यही रोकते हैं। पवित्र आत्मा के अद्भुत कामों को हम जानेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम और आप जो है ना उनके साथ बढ़ेंगे, दृढ़ हो जाएंगे। लेकिन हम अगर बच्चों की तरह उन बातों को ग्रहण करें और उसमें मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, बिलीव मी, हम कई औरों को ये संदेश दे पाएंगे।
हालेलुया। हम ही तैयार नहीं है, हम ही नहीं जानते हैं, तो क्या बताएँगे किसी को, है ना? तो हम तैयार होने के लिए आएँगे और हम बच्चों की तरह ग्रहण करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्रभु का कि प्रभु तुम हमको ये चीज़ें बताते हो ताकि हम भी चेत कर दूसरों को चेताएँ। हालेलुया। So all glory to God and we will close our Sabbath service here tonight.